हमारी सरकार से तो हम डिमांड करते हैं कि हमारे लिए जितना शास्त्र का अध्ययन जरूरी है उतने शस्त्र भी चलाना हमें आना चाहिए और हमें शस्त्र रखने की परमिशन लेनी चाहिए ताकि हम अपनी सुरक्षा, हमारी बेटी अपनी सुरक्षा खुद कर सके। विरोध तो करने वाले करेंगे, लेकिन हमारे योगी जी ने भी कहा है पहले, शास्त्र की और शस्त्र की दोनों की जरूरत है। सनातन धर्म में पहले से होता आया है और हमारे देवी देवता के पास सबके पास में शस्त्र हैं, तो इस वजह से सभी को ये रखने का परमिशन मिलनी चाहिए। सोना चांदी गहने वो कम दे दो, लेकिन उसको इतना मजबूत बना दो ताकि उसके साथ में कोई ऐसा क्राइम ना हो। बागपत की एक पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है कि इस बार पंचायत ने जो फैसला लिया है वो ये है कि बेटियों को कन्यादान में सोने चांदी नहीं हथियार दीजिए। और ऐसे वक्त पर यह पंचायत हुई है जब जो है नोएडा में निक्की भाटी जैसा हत्याकांड होता है। लेकिन इस पंचायत का असल मकसद क्या है और इसकी वजह ऐसी क्या हो गई कि ठाकुरों को ये फैसला लेना पड़ा। और हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर समाज के कुछ लोग जो उस पंचायत में भी शामिल थे। जी, क्या नाम है? ठाकुर अमृत सिंह तोमर। ओमवीर जी, क्या ऐसी स्थिति बढ़ गई कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी हो रही है इसमें। अच्छा जी, डोल कांड हुआ खिंदोड़ा में, हमारी यहाँ एक बेटी के साथ ऐसी हो रहा उठा रखी है। अच्छा जी, और कई जगह कांड हो गए, पहले भी 2 बेटियां उठाई वहां से, तो इस वजह से हथियार की वो जरूरी हो गया। अच्छा जी। क्या सरकार पे भरोसा नहीं? नहीं, सरकार पे भरोसा तो है। हमारी सरकार से तो हम डिमांड करते हैं कि हमारे लिए जितना शास्त्र का अध्ययन जरूरी है उतने शस्त्र भी चलाना हमें आना चाहिए और हमें शस्त्र रखने की परमिशन लेनी चाहिए ताकि हम अपनी सुरक्षा, हमारी बेटी अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। बेटियों के लिए कहा गया कन्यादान नहीं में सोना चांदी नहीं, अब तो हथियार। हाँ, तो इतनी जरूरत जो है सोने चांदी की नहीं है, क्योंकि जो इतने बड़े स्तर पे जो कांड हो रहे हैं आप आंकड़े दे सकते हो, डेली हम भी अखबार में पढ़ते हैं। आजकल जो है बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, हमारे बहू बेटियों के ऊपर भी सुरक्षित नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी घटना घट जाती है, तो उनके पास अगर शस्त्र होगा तो अपनी सुरक्षा वो खुद कर लेंगी, क्योंकि पुलिस तो वहाँ अवेलेबल होती नहीं। और जो हमारे नेता हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, वे तो अंगरक्षक रखते हैं, लेकिन अंगरक्षक जो है हमें तो नहीं मिल सकते आम आदमी को। आप अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के, जिला अध्यक्ष हैं आप जी बागपत से, जी पंचायत में मौजूद थे, क्या जी। कुछ फैसला था? देखिए, ये फैसला नहीं था, ये तो जो है एक बात कही गई है कि भाई जो आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे कांड हो रहे हैं, कितने सारे केस हो रहे हैं। अभी हमारा जो एक राजपूतों का गांव है खिंदोड़ा, वहां से 3 महीने पहले एक बच्ची को उठा लिया। अभी तक ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, ना उसको पुलिस ढूंढ पाई। तो ऐसे हालात में तो जो है संगठनों को फिर अपने हाथ में पावर लेनी पड़ेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ये कहा है कि भाई आप सोना चांदी गहने वो कम दे दो, लेकिन उसको इतना मजबूत बना दो ताकि उसके साथ में कोई ऐसा क्राइम ना हो। बेटियां तो बंदूक लेंगी दहेज में। नहीं, हम तो सरकार से ये अपील है हमारी तो कि राजपूतों के, लड़कियों के भी और आदमियों के भी लाइसेंस बनवाओ। सरकार सरकार से हमारी अपील है। हाँ, लाइसेंस जरूरी है। क्या जरूरत पड़ेगी लाइसेंस? लाइसेंस की समाज को देख के, गुंडागर्दी को देख के, गुंडागर्दी घनी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इस वजह आप किस नजरिए से देखते हैं इसके पंचायत के फैसले को? सही देखते हैं क्या आपको पता है क्या फैसला लिया गया? ना। ये पता है कि मतलब जब हमारे पे लाइसेंस तो क्या चलाना ही ना आता, हथियार तो चलावे कहाँ से। अध्यक्ष जी कह रहे हैं आप अपनी बेटियों को बंदूक दे दो। हाँ, देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? अपनी सुरक्षा के लिए। जब बंदूक पहले तो उन्हें चलाने का पता ना आएगा, अपनी सुरक्षा के लिए देनी चाहिए। और आपको कोई क्या लग रहा डकैती है जी, थोड़ी ये करेंगे। फैसला कैसा है? क्योंकि कई लोग तो विरोध भी कर रहे हैं ना इस फैसले विरोध तो करने वाले करेंगे, लेकिन हमारे योगी जी ने भी कहा है पहले, शास्त्र की और शस्त्र की दोनों की जरूरत है। सनातन धर्म में पहले से होता आया है और हमारे देवी देवता के पास सबके पास में शस्त्र हैं, तो इस वजह से सभी को ये रखने का परमिशन मिलनी चाहिए। में। क्या पता है क्या फैसला था? फैसला तो हाईलाइट है, वो तो सबको पता है, वो तो अखबार में भी है, यहाँ पे जो मतलब मीटिंग में जो भी थे सभी को जानकारी है उसमें। आपको क्या लग रहा है कि अब जो कन्यादान का रिवाज था वो बदल जाएगा? नहीं, कन्यादान का तो जो रहना ही है, लेकिन कन्यादान के साथ-साथ सोना चांदी के जो क्या था मामला ये है कि उनके साथ-साथ कुछ सूक्ष्म ऐसा उनके पास हथियार होने चाहिए जो बच्चे अपनी सुरक्षा कर सकें। ये नहीं है कि उन्हें बंदूक या तलवार लंबी दें, ये नहीं है। उनकी बात ही ये थी कि सूक्ष्म जैसा भी हो, उनके पास ऐसा हो जो अपने यथाशक्ति पे अपनी हिफाज़त कर सके। बात तो कट्टों की भी हुई है। कहाँ? एक देसी कट्टे दे दो अगर रिवॉल्वर का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई थी। ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आप कितना सही मानते हैं इस फैसले को जो आपकी इतना पंचायत ने सही लिया? मानते हैं कि हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर गांव है। उस गांव में लड़कियों के साथ जो गैर जांचती हो रही है, 3 महीने से एक लड़की गुम हो रही है, उसका अभी तक कोई पता नहीं है ना।
2 पहले बलात्कार करके मार दी गई। तो इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इस तरीके के फैसलों से क्या समाधान होगा? जब हथियार होंगे तो आदमी फैसला लेगा कुछ ना कुछ। ये नेता बॉडीगार्ड क्यों रखते हैं? इन्हें इन्हें क्या जरूरत है? बताओ। भाई कुछ ना कुछ तो आदमी अपनी सुरक्षा की खातिर करेगा। तो देखिए, ये ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह के फैसले को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। अब देखना होगा, हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि इस फैसले का असर कितना होगा, या फिर ये परंपरा या संदेश के नाम पर यहीं रुक जाएगा। लेकिन सवाल बेटियों की सुरक्षा का है, जिसको लेकर अब ठाकुर समाज ने फैसला लिया है कि सरकार हमारी बेटियों के भी लाइसेंस बनाए, और जो कुंवर अजय सिंह ने फैसला लिया है वो वाकई सही है। बागपत से मनुदीप उपाध्याय, यूपी तक।